हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच रहा है पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, और आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो और जानना चाह रहे हो कि पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में राइट नाउ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो राइट नाउ नो कांटेक्ट चल रहा है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, उसको लग रहा था इस रिलेशनशिप में रहते हुए कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको हर तरह से अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि शायद वो नहीं चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में वो अच्छा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को ख़त्म करके, टू बी ऑनेस्ट। इस अब जो एनर्जी है आई वुड टॉक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि इट्स टू हार्श और इट्स टू बैड, आई कैन नॉट शुगर कोट इट। और मैं अपने चैनल पे ये सब नहीं करती हूँ, आप यू आर फ्री टू वॉच जो कि शुगर कोट ना करें आपके लिए। बट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप में से जो लोग भी हो, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको सोचकर ये सोच रहा है कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो गिवन सिचुएशन में वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो पर्सन शो कर रहा है टुवर्ड्स देयर लाइफ। और मुझे लगता है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना या इस कनेक्शन का पार्ट बने रहना शायद इरिटेट कर रहा था। उनको लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो वो चाह रहे थे कि हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन कभी भी सेम पेज पे नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर। आप शायद अपनी लव लाइफ में आगे जाना चाह रहे थे, पर्सन अपनी लव लाइफ में फ़िलहाल कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे। उनको मुझे लग रहा है कि दे वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट। उनको फ़िलहाल करंट सिचुएशन चाहिए। चाहे वो अपने फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ को लेकर नहीं सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि राइट नाउ दे आर हैप्पी इन दैट हैप्पी स्पेस राइट नाउ अपने माइंड में, जहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको प्रेशराइज कर रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हों अपनी ज़िंदगी का। अभी वो लिव इन द मोमेंट करते हुए, लाइफ को एब्जॉर्ब करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है अपनी एज में उस जगह पे अपने आप को फील करता है जहाँ पर वो किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो सकता है उनके अभी कोई करियर गोल्स अचीव ना हुए हों, हो सकता है उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि वो अभी सीरियस नहीं होना चाहते किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है उनके अपने ऑप्शंस अपने ओपन रखना चाह रहे हो। लेकिन आपको जब वो सोचते हैं उनको लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से अब जब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है दे आर हैप्पी विद दैट। सो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ब्रेक थ्रू उनको मिल चुका है जो उनको चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको मिस भी कर रहा है राइट नाउ इन द गिवन सिचुएशन। डिटैच्ड है, कोल्ड है टुवर्ड्स यू, और ये अभी चलेगा। मुझे नहीं लगता कि पर्सन एनी टाइम सून आपके पास वापस आएगा या एनी टाइम सून आपको आपसे बात करना चाहेगा, या आपकी एब्सेंस को जो है वो मिस कर, आपकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में मिस करेगा, आपकी एब्सेंस उसको बॉदर करेगी। राइट नाउ दे आर हैविंग द बेस्ट लाइफ एवर। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो चुका था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में चार्म या एक एक पैशन जो था वो ख़त्म हो चुका था। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका जो रिश्ता था इस इंसान के साथ, शायद वो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि आप शुरू में सब कुछ अच्छा होता है, वो शुरू वाला फेज़ ख़त्म हो चुका था आपका। और जब आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हो और पर्सन नहीं चाह रहा, तो एक एक डिसएग्रीमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जैसे आप बात करने से आपका पर्सन घबराता होगा आपसे, कि आप फिर से बात करोगे तो फिर से वही बात करोगे। सो डिटैचमेंट का लेवल काफ़ी स्ट्रांग रहा है इन रीसेंट टाइम्स जब आपका ब्रेकअप हुआ, स्पेशली इस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ये पर्सन एनी टाइम सून तो मुझे वापस आते नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि इसको वो लिबर्टी, इसको वो फेज़ मिला है अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर इसको लग रहा है कि मेरी लाइफ इज़ मेरी लाइफ। जहाँ पर मुझे कोई कह नहीं रहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। सो राइट नाउ आपका पर्सन आपको मिस बिल्कुल नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि दे आर लिविंग देयर परफेक्ट लाइफ विदाउट यू। ऐसा उनको अभी फील हो रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको बांध के रखा हुआ था, या आपने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे थे, जो कि उसको लग रहा है कि नाउ उसकी लाइफ परफेक्ट है। तो वो अभी आपको मिस बिल्कुल नहीं कर रहा। बहुत ही
फोकस है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने एन्जॉयमेंट को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी भी कर रहा होगा। उसको लग रहा है कि दिस इज़ देयर लाइफ, यू नो, जो कि शायद उसको आपके साथ रहते हुए नहीं फील हुआ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन सफोकेटेड फील कर रहा था आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर। रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद आप डिमांडिंग हो रहे थे कमिटमेंट को लेकर, वो नहीं चाह रहा था, उसको सफोकेटिंग फीलिंग देती है कमिटमेंट वाली चीज़, या उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे एडेड नहीं चाहिए थी। बट राइट नाउ दे आर हैविंग देयर ब्लास्ट, लाइक यू नो दे आर हैविंग द गुड टाइम इन देयर लाइफ। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल पर्सन तो बहुत खुश लग रहा है आपके बगैर। लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे अपने मैसेजेस के थ्रू। आपका पर्सन इस कार्ड के साथ अगर हम देखें थोड़ा डिटैच है, लेकिन कभी कभी शायद यू नो गिवन सर्कमस्टांस में दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन कभी कभी उसको कोई अच्छा पार्ट आपके साथ जो गुजरा हुआ है वो उसके बारे में सोचेगा या सोचता है, लेकिन इट्स वेरी मोमेंटरीली फीलिंग, एक मोमेंटरीली फीलिंग है जो कि बहुत थोड़े पार्ट के लिए लास्ट करेगी, लाइक 1 सेकंड 2 सेकंड, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। सो हो सकता है कि कुछ ऐसा होता हो जैसे यू नो एक ऐसी जगह पे जाया गया हो पर्सन जहाँ पर आपके साथ गया हो, तो वो चीज़ उसको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करेगी। एंड देन उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं, इट्स बेटर कि ख़त्म हुआ। उसका एटीट्यूड फ़िलहाल आपको लेकर ऐसा है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मुझे लगता है कि वो पर्सन आपके साथ खुश नहीं था जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप कोई और डिज़र्व करते हो, कोई और तरह का इंसान डिज़र्व करते हो। शायद ये कमिटमेंट वाली चीज़ को लेकर इनको लगता है, और शायद उन्होंने ख़त्म भी यही कह के किया हो कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो या करते हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते थे या चाहती थी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके पर्सन और आपके दरमियान में कभी भी एक कॉमन ग्राउंड पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, चाहे वो कमिटमेंट को हो चाहे वो किसी और चीज़ को हो। देयर हैज़ बीन अ डिसएग्रीमेंट। आपका रिलेशनशिप काफ़ी सेक्सुअल रहा हो सकता है इस इंसान के साथ, लेकिन नॉन कमिटल फुल टाइम। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एटीट्यूड है पर्सन का। इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन को आपके साथ सिर्फ फन चाहिए था, टाइम पास चाहिए था, और आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो, अपसेट हो रहे हो, ये पर्सन आपको चाहता वाहता नहीं था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे आर शोइंग अप। इनकी एनर्जी जो करंट है उसके हिसाब से मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा था इस इंसान के ऊपर। वाई डू आई फील लॉस्ट? मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल ये पर्सन जो है डिटैच्ड हैं आपसे और दूर रहना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें ये करना चाह रहे थे आपकी आपकी प्रेजेंस में नहीं कर पा रहे थे, ये फुल टाइम वो करेंगे। जब वो कर कुर के फारग हो जाएंगे ना, फिर इनको थोड़ा लॉस सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका ब्रेकअप काफ़ी पुराना हो चुका है तो मुझे लगता है कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग लॉस्ट। लेकिन अगैन मुझे लगता है कि ये जो इनको लॉस वाली फीलिंग आ रही है ये मोमेंटरीली है। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ व्हाट दे आर लाइक नाउ वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी मोमेंटरीली फीलिंग, लेकिन फिर वो अपने आप को इस पूरे सिनेरियो में बिजी कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड है, पार्टी शार्टी कर रहा है, ऐसी चीज़ों में है, अपने आप को रख रहा है, ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। उसको लग रहा है कि अब वो अपनी परफेक्ट लाइफ जी पा रहा है आपके बगैर। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई कार्ड है जो कि अपसाइड डाउन है, आई नीड टू चेक दैट। सेकेंड, वाओ, एक मैसेज है जो कहना चाह रहे हैं, दिस पैशन इज़ टू मच। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, आपका जो ऑब्सेशन पैशन है उस इंसान को लेकर, वो टू मच था उसके लिए। तो डेफिनेटली वो आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। आपका पर्सन कभी कभी आप दोनों के दरमियान में जो भी रहा है उसके बारे में सोचता है, बट एट द सेम टाइम वो मोमेंटरीली थॉट होता है। लेकिन आने वाले टाइम में थॉट बढ़ेगा, जब वो स्टक हो जाएंगे शायद तब ये पर्सन आपके पास वापस आने का सोचे। आई डोंट नो कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से ये फिलहाल अपने आप को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं या आपको भूलना चाह रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ में फुली एंजॉय कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो आप उनको दे रहे थे या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, दैट वाज टू मच फॉर देम टू हैंडल। वो इस उनको इतना प्यार चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, उनको इस तरह के लव लाइफ चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। अभी फ़िलहाल उनको नहीं चाहिए, लेकिन इन द टाइम्स टू कम जब वो उस प्यार को ढूंढेंगे और उनको नहीं मिलेगा, तब ये पर्सन आपके पास आएगा। सो अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि पर्सन बहुत जल्द आएगा। लेकिन अगर आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है तो गिव दिस पर्सन टाइम। मुझे लगता है कि आप बल्कि मूव ऑन भी कर लो तो तब भी सही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन विल टेक टाइम। जितना ज़्यादा आप इसको लेकर सोचोगे, इसके बारे में सोचोगे, इसको
इसके बारे में विश करोगे कि वापस आ जाए पर्सन, रिकनसाइल हो जाए, उतना आप अपने आप के साथ गलत करोगे, क्योंकि ये पर्सन दे आर डेफिनेटली गोना टेक टाइम। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।